आईटी में इनकलाब लाना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर स्टेट बैंक ने भी शिरकत की। आईटी माहिरीन, गैर मुल्की सरमायाकारों और सिफारतकारों ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हो गया है। आईटी में इनकलाब लाना है और इसी सिलसिले में नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब हुई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इस सिलसिले में जो तकरीब मुनक्किद हुई उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। उनके अलावा वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर स्टेट बैंक भी इस तकरीब में मौजूद थे, जबकि आईटी माहिरीन, गैर मुल्की सरमायाकार और सिफारतकारों ने भी इस अहम इवेंट में शिरकत की है। पाकिस्तान में आईटी में इनकलाब लाना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या ऐलानात और फैसले हुए? जी देखिए, खुसूसी सरमायाकारी फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत आज कौमी आईटी सेमिनार का इनेकाद किया गया और आईटी मंसूबों के इजरा की तकरीब का भी इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में मेहमान खुसूसी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इस सेमिनार में मनसूबाबंदी, तरक्की और खजाना दिफा समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़राए आला इस सेमिनार में शरीक थे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के। खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन के सरमायाकार शरीक हुए और SFIC के क़याम के बाद नेशनल आईटी सेमिनार आईटी सेक्टर की तरक्की और डिजिटलाइजेशन के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए मुनक्किद किया गया और मकामी और गैर मुल्की आईटी कंपनियों और तालीमी इदारों के माहिरीन ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिशों को यकजा करके इस शोबे में इनकलाब बर्पा करने की हुकूमत की काविशों को सराहा। इस सेमिनार में वज़ीर आज़म ने आईटी को मुतहर्रिक आमदन पैदा करने और फरोग पजीर सनत में तब्दील करने के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, टेक लिफ्ट बोट कैंप, फर्स्ट नॉलेज पार्क फॉर विमेन आज़ाद जम्मू और कश्मीर और एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और बोल के शरीक चेयरमैन शुएब शेख ने कहा कि मुल्क की आईटी इंडस्ट्री में जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है। आईटी सेक्टर 3 साल में एक्सपोर्ट्स में 50 अरब डॉलर्स का इजाफा कर सकती है। उन्होंने आईटी पर फोकस को मुस्बत इकदाम करार दिया, ऐसी पॉलिसियों पर जोर दिया जिससे मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ और मतलूबा अहदाफ का हुसूल मुमकिन हो सके। शुएब शेख का ये भी कहना था कि पॉलिसियां से पहले भी बनाई गई हैं, जरूरत इस अम्र की है कि उन पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल किया जाए। सिद्दीक, एक बात तो मैं पहले बताऊं, एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। करंटली हम पाकिस्तान से आईटी हमारी 82% नहीं है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट की चीज़ थी। मैं ये समझता हूँ कि आईटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हो रही है और आईटी, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की आईटी या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है जिसने भी ये चीज़ उठाई है। एक तो सबसे पहले नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है वो फोकस की जा रही है, इकॉनमी के ऊपर करना चाहिए, इसके बगैर चलेगी नहीं चीज़। और उसके 4 सेक्टर का जो इंतखाब किया है बहुत ही सोच समझ किया है किसी ने, और उन 4 सेक्टरों में भी ख़ास करके आईटी का जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक से डिफ़ाइन की है, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। तो बस सिर्फ अब ये कि ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन बात ये है कि क्या ये फ़र्क पड़ जाएगा आईटी को। तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें सोची गई, बोली गई, बताई गई, लेकिन क्या पाकिस्तान, और अच्छे काम भी हुए कोई ऐसी बात, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे कि आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करके रेवोल्यूशन आ जाएगा, कि इनकलाब आ जाएगा और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन
हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम ये समझें कि हमारा डायरेक्शन सेट करें आईटी में। देखिए, अगर हम आईटी में जाके ये कह रहे हैं ना कि आईटी के लोग बाहर की कंपनीज आएँ, फॉरेन कंपनीज आएँ और वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये हमें समझना है कि इन्वेस्ट अगला क्यों करता है। अगला इन्वेस्ट इसलिए करती है कंपनी कि वो अपनी इस इकोनॉमी में आएगी, इस मार्केट में आएगी, अपने प्रोडक्ट लाएगी, यहाँ बेचेगी और जो प्रॉफिट होगा वो लेके जाएगी। तो अगर उसको इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं नज़र आ रही हो, इतना स्कोप नज़र नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगी ना। या इसलिए आएगी कि भाई यहाँ ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है बहुत, मैं यहाँ आ जाऊँ, सस्ता है, मैं यहाँ पे बनाऊँ और बाहर अपना बेचूँ, अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए आएगी। वो इसलिए भी नहीं आएगी, वो ये भी नहीं पाकिस्तान में पॉसिबल इस वक्त, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अगर आप यहाँ आके ऑफिस खोल के उसको हायर करते हैं तो आपने उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए इनकम टैक्स, आपका विद होल्डिंग HR का टैक्स कटेगा। और अगर वहीं बैठे बैठे इसको इंगेज कर लेते हैं तो फिर आपने बगैर टैक्स के इनको रेमिटेंस भेजनी है और वो नहीं आना। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको ठीक करेंगे आप तो ये चीज़ होगी। ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन किस जगह आएंगी ये समझना ज़रूरी है। वो डायरेक्ट IT प्रोडक्ट्स में नहीं आएंगी। दूसरा, जो IT इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम अभी लोग जो कंपनीज काम कर रही हैं जिनके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी है फूड, वो तो ऑलरेडी गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। या नेटफ्लिक्स, इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार, हमें उसको पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये समझ के बनाना होगा। अभी ये इस तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। और आपने अगर इन्वेस्टमेंट, आपने सबसे पहले उसको रोकें जो आपके अपने मुल्क का IT का बंदा है, जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फ़र्ज़ करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा है $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसे बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फ़ौरन ये चीज़। लेकिन उसको हमने तो गिना ही नहीं है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, उसको तो उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। उस पर फोकस करने की मेरे ख्याल है ज़रूरत है और ये चीज़ आ जाए। दूसरा, हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेज़ॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना, बुक से स्टार्ट हुआ, फिर वो डिटेल में गया और जिस तरीके से पहुंच गया। नॉर्मल बिजनेस को IT की प्रोसेसेस से उसने इनेबल करके ट्रांसफॉर्मेशन जो की एक रेवोल्यूशन ले आया। वो जो अमाउंट उसने जिस तरीके से क्रिएट किया वो हमें करना। हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त ऑलरेडी क्या हो रही है? टेक्सटाइल हो रही है। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफ़ा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस इन्वायरमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। तो ये डायरेक्शन आपने सेट करना है कि ये दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर फोकस करें, बिल्कुल होगा मेरे ख्याल में। तीसरा ये है कि जो अब जैसे पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जो स्टॉक्स में गई हैं और स्टॉक से बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनी हैं इस हवाले से, IT कंपनीज़ के हवाले से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें और मजीद काम करने की ज़रूरत है। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट को बड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। और ये तीनों चीज़ों के लिए, चाहे आप लोकल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने निकलें, आप एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने निकलें, या आप बाहर की कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेके आने निकलें, या आप दूसरी जो IT इनेबल करेंगी जो इंडस्ट्रीज़ उनकी एक्सपोर्ट के लिए निकलें, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वो ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ रोकने के लिए आपको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो अपने टैक्स जोन जो बना रहे थे वो बनाने चाहिए, उस पर फोकस करें ताकि वो बंदा यहाँ रुके। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल है सही डायरेक्शन अगर आप सेट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने तय इंतखाब सही कर लिया है। अब आगे चीज़ सही करनी है। ये पहले भी सब हुआ है, ये सब चीज़ें, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान की। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका SFIFC बना है, ये बिल्कुल बैठ के अपना पूरा डायरेक्शन मेरे ख्याल है सेट कर ले और ये बना ले कि क्या किन डायरेक्शंस में जाना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म है जिस पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म, मीडियम रन और लॉन्ग रन तीनों मिला के 3 साल हैं,
ठीक है, इमीडिएटली आप ये जो चीज़ें कर सकते हैं, आप ये जो अगर आप ये समझ लें कि वो आईटी का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज़ हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs, 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज़ हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज़ हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान आना होगा और उसके 2 गेन होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको पैसा, मतलब वो यहाँ आएंगे और आपको टैक्स का गेन होगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वो मानेंगी, फिर आपके कवानीन के मुताबिक काम करना होगा ना। अगर यहाँ आएंगी तो आपको डबल गेन होगा, वो भी आपका 1 महीने 1.5 महीने में हो सकता है। तो इस तरीके की तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरे ख्याल है वो इतने डिस्कशन, उसके लिए तो बैठ के पूरा प्रॉपर बैठ के डिस्कशन हो, कोई सही तरीके से प्लान किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।